बच्चों हमारी जो सीरीज चल रही थी नरेशन की, आइए उसमें देखते हैं। देखिए क्या चल रहा था, क्या टॉपिक चल रहा था हमारा, क्या चल रहा था। देखिए नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कल की क्लास में हमने इसका बेसिक पढ़ा था, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। जैसे कॉमा को उठाकर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। सेड के स्थान पर सेड को उठाकर या सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। या से जिसको टेल्स या टेल में चेंज करते हैं। ये सारी चीजें हमने कल बताई थी और हमने सारणी भी सिखाई थी कि किस तरीके से आई का ऑब्जेक्ट होता है, किस तरीके से ही का ऑब्जेक्ट होता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। चलिए आज हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आज हमारा टेंस क्या रहने वाला है। देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल दिया जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस तरीके से, देखिए देखिए डायरेक्ट क्या लिखा है आपका, नितिन सेड टू मी, नितिन सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा शुरू, पूजा इज सॉरी पूजा क्या लिखा है, ये पूजा राइट्स, ये इस नहीं है यहाँ पर, क्या लिखा है, ये पूजा राइट्स अ बुक। क्या लिखा है, ये पूजा राइट्स अ बुक। जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए। देखिए यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट मैंने ऐसा कैसे लिखा है, यानी नितिन, ये जो सैड है इस सैड को किस में बदल देंगे हम, टोल्ड में बदल देंगे, यानी टोल्ड मी। ये टू हट जाएगा क्योंकि ये सेट टू के साथ में ही चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, नितिन टोल्ड मी दैट, यानी इस कॉमा की जगह पर क्या लगाते हैं हम, दैट लगाते हैं। फिर उसके बाद में पूजा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है तो पूजा। अब ये वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो पूजा रोट अ बुक, यानी इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है। इस तरीके से हम इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम किसे चेंज करेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या करना है हमें, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं जो इसमें पीडीएफ नहीं है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पीडीएफ नहीं है तो उसे मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से उसका पैसे बनता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, पी क्या लिखा है, ये प्रेजेंट, PRESENT, क्या लिखा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS ये क्या लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदल देते हैं हम, किस में बदलेंगे, पास्ट, PAST, पास्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, TENSE। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला टेंस किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई, ऑब्जेक्ट दूसरा लेते हैं। देखिए बी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, बी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ये मैंने एग्जांपल लिखा है। अब हम इसका पैसे बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे है, तो दे। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर सेड के बाद में कोई टू दिया है या ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है, तो हम इसे नहीं बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे, सेड का सेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेड का सेड लिखते हैं। अभी मैंने बताया था कि आपको इस कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं हम, दैट। ये कंजंक्शन होता है, क्या होता है ये, दैट। और ये कौन सा पर्सन है बताइए,
ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे बताया था मैंने अभी कल की वीडियो में, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं, यानी ये फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, दे। कौन है, दे। इस दे से चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, दे। अब यहाँ पर ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए क्या करेंगे, वॉज वर्ब का यूज करते हैं, यानी दे के साथ क्या लगाते हैं, वर, WERE। तो क्या लगाएंगे, दे वर सिंगिंग, SI, क्या लिखा है ये, देखिए सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग अ सॉन्ग, SONG। अब यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, इसे कॉमा बंद नहीं करेंगे। इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल दिया जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। यानी जिस वाक्य में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, यानी हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर एक डायरेक्ट लिखा है तो कैसे करेंगे, देखिए सोहन सेड, सोहन सेड कॉमा इंटेड कॉमा शुरू, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। क्या लिखा है ये, सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखिए इसका हम कैसे इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या दे रखा है हमारा, सोहन। तो इस सोहन को हम ऐसा कैसा ही लिखेंगे, सोहन। यहाँ पर सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सेड का सेड लिखेंगे। इस कॉमा की जगह पर क्या लगाते हैं हम, दैट। फिर यहाँ पर संध्या कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो संध्या। अब यहाँ पर हैज हैव आएगा तो क्या करेंगे हम, इसे हैड में बदल देंगे, यानी संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल दिया जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कहने का मतलब यह है कि जहां आपको हैज हैव बीन मिले और उसके बाद में B1 प्लस ING हो तो उसे किस में चेंज करेंगे, हैड बीन प्लस B1 ING, उसमें बदल देते हैं। देखिए किस तरीके से हम इसे चेंज करेंगे। देखिए सेंटेंस लिखा है, रजनी सेड कॉमा कॉमा शुरू, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। क्या लिखा है, रजनी सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से इनडायरेक्ट बनाएंगे, देखिए रजनी, इस सेड के बाद, चलिए सेड के बाद देखिए क्या लगाएंगे हम, सेड के बाद लगाएंगे हम दैट, यानी इस कॉमा की जगह पर क्या लगाते हैं, सेड दैट लगाते हैं। फिर क्या लगाएंगे, इट, यानी इट कौन सा पर्सन है हमारा, थर्ड पर्सन है, तो इसका इट का इट लगेंगे। इस हैज हैव आएगा यहाँ पर तो उसे किस में चेंज करेंगे, हैड में बदल देते हैं। तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल दिया जाता है, किस में बदल दिया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बदल दिया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पास्ट इंडेफिनिट में आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। जब आप उसका पैसिव बनाएंगे और सॉरी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा कि उसे हम सब्जेक्ट के बाद हेड लगाएंगे, हेड के बाद में क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इनडायरेक्ट, ही सेड कॉमा शुरू, राजू डाइड इन द नाइट। क्या लिखा है, ही सेड राजू डाइड इन द नाइट। अब इसका हम पैसे बनाएंगे तो सॉरी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ही
सैड। अब ये देखिए सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम सैड का सैड लिखेंगे, फिर उसके बाद में कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं हम, दैट। तो कैसे करेंगे, ही सेड दैट। यहाँ पर राजू थर्ड पर्सन है तो राजू हैड डाइड इन द नाइट। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल दिया जाता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। देखिए डायरेक्ट किस तरीके से दिया जाएगा, ही सेड टू मी, he said to me, commented comma through, they were learning their lesson। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए he told me। अब देखिए यहाँ पर said के बाद में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो मैंने इस said को किस में बदल दिया, told में बदल दिया। तो he told me, कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे हम, that। अब यहाँ पर देखिए ये थर्ड पर्सन है तो क्या लगाएंगे, they। अब यहाँ पर ये वॉज वर है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाते हैं, इस तरीके से हम इसका नरेशन बनाते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए अगला टॉपिक क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस एवं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि पास्ट वाले सेंटेंस होते हैं लास्ट वाले, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी ये सेंटेंस बदले नहीं जाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, देखिए डायरेक्ट क्या दिया इसका, ही सेड कॉमा शुरू मनीष हैड वॉन द मैच। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, ही सेड दैट मनीष, अगर यहाँ पर हैड है तो यहाँ पर हैड ही रहेगा, वॉन द मैच। ऐसे ही और देखते हैं, सी सेड कॉमा शुरू आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सी सेड कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे हम, दैट आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाते हैं, सॉरी इस तरीके से हम इसका नरेशन बनाते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर टेंस में केवल शैल को शुड में एवं विल को वुड में बदल देते हैं, यानी शैल को किस में बदला जाएगा, शुड में बदला जाएगा, और विल को किस में बदला जाएगा, वुड में बदल दिया जाएगा। चलिए इसके एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए मोहन सेड कॉमा शुरू ही विल प्ले। तो कैसे करेंगे, मोहन सेड दैट, यानी कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे हम, दैट ही, यानी ही है। फिर क्या करेंगे, देखिए बिल है, इस बिल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में प्ले, यानी ही वुड प्ले। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए राधा सेड कॉमा शुरू आई शैल प्ले। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए राधा सेड। अब इस सेड को हम नहीं बदलेंगे क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो सेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट। यहाँ पर आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करेंगे, राधा से। तो राधा कौन है, राधा को हम सी बोल सकते हैं, तो क्या करेंगे, सी वुड प्ले। इस तरीके से हम फ्यूचर का भी बना लेते हैं, क्या, इनडायरेक्ट, यानी सेल या बिल दी हो तो उन्हें हमेशा वुड में और शुड में बदल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, यदि मॉडल वर्ब्स का प्रयोग हुआ हो, यानी मॉडल वर्ब दी हो, कुछ मॉडल वर्ब होती हैं उन्हें चेंज किया जाता है। तो देखिए अगर कैन दी हो तो कैन को किस में बदलोगे, कुड में बदलोगे। सेल को किस में बदलोगे, शुड में।
विल को सॉरी मे को माइट में और विल को किस में बदलोगे, वुड में बदल देते हैं। इस तरीके से हम इन्हें चेंज करते हैं। देखिए बदल देते हैं तथा बाकी अन्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे आप तभी इनको बदलोगे। जब भी ये पहले से दी हो तो आप इनमें नहीं बदलोगे। यानी माइट दी है तो मे में बदलना नहीं है, माइट दी है तो माइट ही रहेगी। शुड दी है तो शुड का शुड ही रहेगा, कुड दी है तो कुड का कुड ही रहेगा। लेकिन ये वाले दिए होंगे तो ये वाले इधर की साइड में चेंज करने हैं। देखिए मस्ट, ought to, could, would, might, had better, used to, no change। यानी इन्हें बदला नहीं जाएगा, ये अगर दिए जाएंगे तो ये बदले नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। आई सेड कॉमा कॉमा शुरू, आई कैन जंप इनटू द रिवर। आई सेड मैंने कहा, कोमा के बाद आई कैन जंप इनटू द रिवर, मैं इस नदी में कूद सकता हूं। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आई सेड यानी सेड का सेड रहेगा, कोमा के स्थान पर क्या लगाएंगे हम, दैट। तो आई सेड दैट, यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, इसे किससे चेंज करेंगे, आई से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। इस कैन को किस में बदलेंगे, कुड में। जंप इनटू द रिवर, इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है मॉडल वर्ड का प्रयोग। देखिए ही सेड कॉमा शुरू, आई मस्ट गो। तो कैसे करेंगे इसका इनडायरेक्ट हम, ही सेड, इस कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे हम, दैट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, आई किससे चेंज होगा, ही से तो चेंज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही मस्ट गो। ऐसे ही और देखते हैं, आई सेड कॉमा कॉमा शुरू, माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए आई सेड, अब इस कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे हम, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए यहाँ पर माई टीचर लिखा है, माई टीचर यानी इस जगह पर क्या है, माई आया है। इस माई को इससे चेंज करेंगे तो आएगा तो माई, माई तो आएगा। तो माई टीचर यूज्ड टू, यानी इसको हम बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, ऐसा कैसे लिखेंगे, टेक क्लास रेगुलरली। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ही सेड आई मस्ट गो, तो इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये तो अभी कराए थे वही है। देखिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, देखिए टेंस संबंधी नियम के अपवाद यानी एक्सपेक्शंस, यानी अपवाद होंगे जो सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो उन पर किसी भी सेंटेंस से फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसमें कोई चेंजिंग होगी। वो अपवाद किस तरीके से होंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कोई भी कहावत दी गई होगी या कोई भी सत्य बात होगी, ये सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। देखिए और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कुछ कहावतें होती हैं तो ये अपवादित होते हैं, तो इन पर बेस्ड है। देखिए यदि वाक्य निम्न दशा में हो, यानी निम्न दशा में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी टेंस बदला नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है तो वो पूरब में ही निकलता है, ये सत्य बात है बिल्कुल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राजनीति ही सबसे अच्छी नीति है, ये भी एक कहावत है। लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी एक क्या है, कहावत है। तो ये मतलब इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पर, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या बोलते हैं उसे, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य, यानी
कहने का मतलब है कि ये सत्य होंगी। कहने का मतलब है कि मतलब बिल्कुल सदा सत्य रहने वाली बात होंगी, कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। अगर सूर्य पूरब में निकल रहा है तो वो पूरब में ही निकलता था, पूरब में ही निकलेगा, और सूर्य पश्चिम में छिपता है। कभी कभार ऐसा नहीं होता है कि वो नॉर्थ में छिप जाए या उत्तर की साइड छिप जाए, ऐसा ना तो हुआ है और ना ही होगा, ये हमेशा सत्य बात है। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड कॉमा शुरू द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये वाली क्या है, सत्य बात है कि भाई सूर्य पूरब में क्या होता है, छुपता है, हाँ उगता है, सॉरी सूर्य पूरब में उगता है। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड, कॉमा के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करना है, इस कॉमा के स्थान पर दैट लगा देना है और ये वाला वैसा का वैसा ही बिल्कुल उतार देना है। तो कैसे हो जाएगा, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन सेड कॉमा शुरू डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। मोहन ने कहा कि कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। ये सत्य बात है कि कोई भी अजनबी आ जाए गांव में या कोई और भी आ जाए तो कुत्ता हमेशा उस पर क्या करता है, भौंकता है। तो ये सत्य बात है बिल्कुल। तो कैसे करेंगे, देखिए मोहन सेड, कॉमा के स्थान पर क्या लगा देंगे, दैट, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा एग्जांपल है ऐसा कैसा इधर जाएगा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रोवर्ब यानी कहावत। क्या होंगी ये, कहावतें होंगी। देखिए ये कह रहा है, ही सेड, उसने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। ये क्या है, कहावत है। तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही सेड, कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, दैट लगाना है। तो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वैसा का वैसा ही उतार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में ही तो है, लेकिन ये प्रेजेंट में बन रही है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक घटना, कोई भी हो ऐतिहासिक घटना होगी उनसे उनका भी इनडायरेक्ट ऐसे ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पर। देखिए मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास को शेक्सपियर, भारत में शेक्सपियर के नाम से बुलाया जाता था। तो देखिए बुलाया जाता है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप कहोगे कि इसके बाद में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आई है, क्योंकि ये पैसिव में है, क्योंकि उनको भारत में शेक्सपियर के नाम से बुलाया जाता है, मतलब है किसी के द्वारा बुलाया जा रहा है, लेकिन बुलाने वाले का इसमें नाम है नहीं। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मोहन टोल्ड मी, यानी देखिए ये जो सेड टू है ये तो बदलेगी, लेकिन आगे वाले सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोहन टोल्ड मी दैट कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस तरीके से हम इसे बनाते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।